Hello everyone, good afternoon and welcome back to my channel. My name is Thomas Rustam and today I'm going to talk about Bihar Shikshak Bharti BPSC TRE 2.0. ठीक है, इसके कटअप की ओर हम लोग चलते हैं। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा, सर मेरा कटअप क्या जाएगा, मैंने इतना स्कोर किया, मैंने 65 स्कोर किया, मैंने 70 किया। देखिए, तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं, कुछ तो ऐसे हमारे वेल ब्रांडेड टीचर्स हैं जो एग्जाम के एक दिन बाद, जिन्होंने एग्जाम दिया नहीं, भाई साहब आप एग्जाम सेंटर पर बैठ करके तो देखते देखते माहौल क्या है, पहले और अभी दोनों में काफी अंतर रहा है। पहले भी कैंडिडेट्स बहुत थे, अभी भी कैंडिडेट्स बहुत हैं। एक तो देखिए, बात की जाए कट ऑफ की, तो हमारी जो है, आप अपने बिहार वालों को मत देख लीजिए, बिहार से थोड़ा बाहर चलिए। यूपी से करीब इतने कैंडिडेट्स आए हैं, और जो सोच रहे थे इंग्लिश हो संस्कृत हो, देखिए इंग्लिश संस्कृत आपका हो गया, हिंदी एंड और भी बहुत सारे सब्जेक्ट थे। लोग कह रहे थे क्या इसमें, जैसे संस्कृत की बात करता हूं, बिहार से क्या आपको कहीं कैंडिडेट मिली? मैंने तो एग्जाम सेंटर पे बैठ करके देखा, जितने भी कैंडिडेट थे सभी थे यूपी के। यूपी वाले बुरा नहीं मानेंगे, बट सिंपल सी बात है, देखिए कहां से कहां चला गया। संस्कृत के जितने भी कैंडिडेट थे, आई थिंक मोर देन 10,000 कैंडिडेट्स वर फ्रॉम उत्तर प्रदेश। चलिए, मैं स्पेशली बात करता हूं जनरल सारे लोगों के लिए, ठीक है, कि बीपीएससी के द्वारा जो है कट ऑफ क्या रहेगा। सब बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, अब जल्दी ही आ ही जाएगा आपका लास्ट वीक दिसंबर या तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में रिजल्ट भी आने की घोषणा कर दी है अतुल जी ने। ठीक है, तो अतुल प्रसाद सर के द्वारा घोषणा कर दी गई थी कि दिसंबर के लास्ट वीक में या तो जनवरी के फर्स्ट वीक में सारा क्लियर हो जाएगा, घबराए नहीं। तो घबराना जायज सी बात है, बहुत सारे विद्यार्थियों का चिंता बढ़ रही होगी, जायज है। देखिए, कैंडिडेट्स हम लोगों के पास ना दो प्रकार के हैं, है ना, दो प्रकार के। एक तो किसी को कुछ मतलब ही नहीं, चाहे जो आ जाए, और दूसरा जो है निश्चित है। क्या निश्चित है? वे अपने अपने आप पे कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बढ़ा करके रखे हैं कि इस बार तो नौकरी पक्की है। चलिए, दोनों अपने अपने जगह ठीक है, काफ़ी सारे वीडियो देखे होंगे, थोड़ा 2-4 मिनट इधर भी ध्यान दे दीजिए। तो मैं बता दूं ना, जैसे पिछला बार का कटअफ था, पिछली बार जो भी कटअफ रहा है, आप सबको पता है कि जनरली 80 से, मैं पूरा एकदम कर देता हूं, 80 से नीचे और इधर 35 से ऊपर, SC ST से लेकर के ऊपर हाईएस्ट, इससे ज्यादा तो नहीं गया था। एक जो है मैडम जी कह रही हैं, बहुत अच्छी वेल ब्रांडेड टीचर हैं, और कह रही हैं कि सबका कटअफ जो है, नॉर्मल का कटअफ जाने वाला है 75। इंग्लिश की बात कर लो, कह रही हैं कि 25 नंबर का पैराग्राफ था। जी बिल्कुल सही है, और कह रही है 25 में तो 25 सबका आ ही जाएगा। वाह, वहां बैठ करके देखते तो पता चल जाता, पैसेज देखने में आसान था, वो सभी 25 में 25 नहीं ला सकते सभी। क्या, मैं गारंटी देता हूं 99% 25 आउट ऑफ 25 नहीं लाने वाले। 99 क्या, मैं कह रहा हूं 100% नहीं आने वाला, किसी का 25 में 25 नहीं आने वाला है, एकदम श्योर, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दी है। एक तो देखिए, कुछ पैराग्राफ जो थे काफी छोटे थे, ठीक है, पढ़ लिए, लेकिन जो ये ऑप्शन थे ना ABCD में, देखिए, और ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए, 3 ऑप्शन है, आप उसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा एक ही क्वेश्चन जैसे कि पैराग्राफ में था, पढ़े होंगे आप लोग जो जो एग्जाम दिए हैं, कि वेटर से गलती हुई या उस आदमी से गलती हुई या मैनेजर से गलती हुई, सब यहीं अटक के रह गए, ऑप्शन ए भी इसी में, और ऑप्शन क्या सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से ना, चौथा जो ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी, उतना आसान नहीं था, लोगों को सोचने का उतना टाइम नहीं होता है। और दूसरी बात मैं करूं, देखिए, इसके लिए मत हड़बड़ाएं कि सर आप सबसे पहले कटअफ बता दीजिए, जान प्राण अटकी हुई है, बता रहा हूं। देखिए मैं क्या कह रहा था, और दूसरा देखिए, जो मैथ वाले हैं,
सॉरी मैथ सेक्शन जो था 8 नंबर के क्वेश्चन थे। भाई जो लिटरेचर वाले डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स हैं उनसे क्या उम्मीद आप कर रहे हैं कि 8 में 8 आ जाए? मतलब लोगों का क्या नजरिया है। कह रहे हैं मैथ तो एकदम, मैंने भी एग्जाम दी है और बहुत सारे लोगों का मैंने सुना है कि मैथ जो थे 8 नंबर में, ठीक है, लिटरेचर वाला का तो वैसे भी मैथ आपको पता है, हाँ एक दो एक्सेप्शन रह गई तो बात अलग है जिसका 8 में 8 आ जाए, ठीक है। 2 नंबर से 3 नंबर बस, ये 2 से 4 ध्यान देंगे। उसी में जो आपका इंग्लिश में से, मैं बात कर रहा हूं 120 मार्क्स में से, ठीक है, 120 जनरली जो 30 मार्क्स पासिंग का था ना वो आपके लिए ठीक है, उसमें 99.99% पास हो जाएंगे। शायद कोई एक ऐसा होगा जिसको, या जो कोई फेल होने वाले हैं शायद, लेकिन जनरली वो 30 मार्क्स में से 9 नंबर तो ला ही लेंगे, निगेटिव थी नहीं तो आ जाएगा। चलिए अब दूसरा देखिए सेक्शन चलते हैं। जो 120 में से 80 मार्क्स आपके पेपर के थे, चाहे इंग्लिश वाले हो, संस्कृत वाले, हिंदी उर्दू जो भी वगैरह वगैरह 80 थे। 80 में से मैं बता रहा हूं आपको हाईएस्ट जो भी अच्छे कैंडिडेट्स हैं उसको 60 से 65 आ रहे हैं, 60 टू 65, ठीक है, ये है आपका 60 टू 65। आर यू एग्री? एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जो एग्जाम दिए हैं वो तो पक्का मान ही लेंगे। देखिए आपका 80 मार्क्स में से, 80 मार्क्स में से आपका 60 टू 65 नॉर्मल, जो बहुत स्कॉलर्स हैं, बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं या बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, उनकी बात एक दो की एक्सेप्शन मान लीजिए, ठीक है, बट ए गया है 60 से 65। जो कह रहे हैं कि 80 में 78 ला दूंगा, मैंने भी उस बार जैसे एग्जाम से दिया मुझे लगा 2 गलती होंगे, एक एंटोनिम्स वाला और एक, लेकिन मैंने भी आकर के मिला तो मुझे 70 के आसपास आ रहा। 80 में से, 80 में से कितने आ रहे हैं? 70। ये बहुत हाई है, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, नहीं तो बेचारों की टेंशन बढ़ जाएगी। एक तो नीतीश कुमार और बढ़िया काम कर ही दी, आप लोग को पता है बिहार में भूखमरी है, बेरोजगारी की लाइन पड़ी है और दूसरे स्टेट से कैंडिडेट्स बुला रखे। अरे भाई खुद डूब रहे हो तो दूसरे को बचाने के लिए, मतलब खुद अजीब हाल है, खुद डूब रहे हैं, बेरोजगारी की तो लाइन पड़ी है और दूसरे स्टेट से कैंडिडेट्स बुला रहे हैं। पहले आप अपना कोटा तो देख लीजिए, आप अपनी स्थिति तो बढ़ा लीजिए, फिर आप दूसरे स्टेट वाले को बुलाइए। पिछले बार क्या हुआ देखे होंगे, गर्ल्स वाले सेक्शन का जो क्वेश्चन पेपर था थोड़ा आसान था इन कंपैरेटिवली बॉयज वाले मेल कैंडिडेट्स के, इसीलिए मैं तो आगे पीछे मेरे जितने भी बैठी थी सारी लड़कियों, करीब मेरे क्लासरूम में सबसे पहले तो मैं अकेला था, अभी जो एग्जाम हुई 10 तारीख को, मैं सोच रहा है सारे के सारे लड़कियां, मैं गलत सेक्शन में आ गया, गलत रूम में आ गया क्या? फिर धीरे धीरे 2-3 लड़के लोग आए, फिर जान में जान बची, नहीं सही जगह है, ठीक है। उसके बाद कट ऑफ की बात करते हैं। चलिए छोड़ दीजिए सरकार की क्या योजना है, हम अपने नंबर पे फोकस करते हैं। तो 80 में 60 से 65 ध्यान दे रहे, मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूं जनरल सबके लिए, एससी एसटी से लेकर के जनरल, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होने वाला, जो पिछला से थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। पिछले बार जो था 39 से लेकर के 57 60 नहीं, इस बार थोड़ा सा बढ़ेगा। जनरली मैं कर दूं 48 से, तो एससी एसटी वाला में ज्यादा अंतर, एसटी वाला का मैं कर देता हूं हार्डली 48 टू 55, ये है, ठीक है। अब देखिए एससी वालों के लिए ना कंपटीशन थोड़ा हाई रहेगी, क्योंकि एससी वाले कैंडिडेट बहुत थे, बाहर से भी आए थे, यहां से भी थे, यूपी से तो भरा पड़ा था, इसलिए चिंता मत कीजिए। तो इसको थोड़ा बढ़ा लीजिए, 55 नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा जाने वाला है, और थोड़ा क्या इससे करीब 10 नंबर ज्यादा चला जाएगा, रख लीजिए 58 टू 65 एज आने वाली है, बढ़ जाएगा। एससी एसटी में मैं बार बार बता रहा हूं काफी डिफरेंस होने वाली है इसमें, ठीक है, क्लियर है। हाँ देखिए उसके बाद इधर भी चलते हैं, एबीसी बीसी जो है इकोनॉमिकल बैकवर्ड, और एक हो गया इकोनॉमिकल वीक सेक्शन,
इसमें जनरल और इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। ये आपका हाईएस्ट जाने वाला है, जैसे यहाँ 65 तो रख लीजिए 68 टू 75 के अराउंड ये रहने वाला है। 68 टू 75 ये बस, ये भी वैसे ही रहने वाला है। EWS के जो भी कैंडिडेट हैं करीब 65 तो चला ही जाएगा, यानी कि मैं कर देता हूँ 65 टू 70 ए हो गया। और इसमें जो रहेंगे ये आपका रह जाएंगे, ये दोनों में ऐसा ही है कुछ 62 टू 68, ये भी कुछ वैसा ही है 64 टू 69। हाँ देख लीजिए, ये मेरा भी अनुमान है। अब देख लीजिएगा किनकी बात कितना तक हद तक सही होता है। ये मेरा भी अनुमान है, मैंने भी कुछ कुछ वीडियोस देखे और अतुल जी की बात भी मैंने भी सुनी है। कई सारे लोगों का तो एग्जाम हुआ और बता रहे थे 70, सबका यहाँ SC ST वालों का कोई कोई तो स्टार्ट कर दिए 70 से, और उनका कहना है कि 80 में तो 70 आ ही गया होगा। वाह, सोच लीजिए कहाँ जा रहे हैं भाई साहब 80 में 70। एग्जाम में बैठते तो पता चलता सबकी आप 70 कहाँ से लाने जा रहे हैं। अब दूसरा देखिए 60 से 65 आने वाला है, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, सबके एवरेज स्टूडेंट की। और दूसरा जो रह गया आपका 40 मार्क, इसमें जो मैथ वाले सेक्शन थे ना 8 नंबर के, 8 में से भाई लिटरेचर वालों का कहाँ से मैथ कोई उम्मीद कर सकते हैं? 2 से 3 नंबर आ जाए काफी है, 2 से 3 नंबर बस। आप 4 या 8 नहीं लाने वाले हैं, उम्मीद छोड़ दीजिए। नंबर मिलाए होंगे तो पता चल गया। हाँ कोई 1-2 वालों की छोड़ दीजिए। मुझे स्टेशन पे मिले एक लड़के ने कहा कि सर मैथ में तो मैंने पूरा बना दिया, शायद एक गलती होगी। तो अलग बात है कि वो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे थे, फिर भी उनको टीचिंग में इंटरेस्ट था तो आ गए। ठीक है, अगला देखिए, बाकी 40 में से जनरली जाने वाला है हार्डली तो आपका 20 से 25 नंबर टोटल, ए 8 इसी में काउंट होने वाला। तो 60 और 8 ये बहुत हाईएस्ट है, इतना नहीं जाएगा आपका, एकदम बहुत हाईएस्ट मैंने बता दिया। आपका जाने वाला है हार्डली कर दूं कुछ जो तुक्का लगा के, कुछ 4-5 नंबर बढ़े तो बढ़े, 40 में 20 रख लीजिए बस काफी है, उससे कम ही रखो। ये बहुत हाईएस्ट रैंकिंग की मैं बात कर रहा हूं। तो ये रहा ओवरऑल। अब आप देख लीजिए 60 प्लस A20 80 बहुत एवरेज है। और जनरल स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं जिनकी देखिए 60 तो ये तो हो गया एवरेज। जो कैटेगरी वाले रिजर्व वाले कैटेगरी में आते हैं, चाहे किसी रिजर्व में हो, उसके लिए ना, उसके लिए आपका रख लीजिए 50 और प्लस इधर से 25 है, इसका आधा 12 रख लीजिए, चलो 15 रख लेते हैं। 65 ये हाईएस्ट जाने वाला है रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए, जहां से बस उससे ज्यादा नहीं जाएगा, इससे कम ही रहेंगे। 58 टू 65 ये रहने वाला, चाहे किसी रिजर्व में है, कोई भी रिजर्वेशन आपको मिली हो, और बाकी ये रहा। तो कैसी लगी मेरी इंफॉर्मेशन? वेट कीजिए, इंतजार कीजिए अपने घड़ी का, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। सो माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, नेवर वरी अबाउट द रिजल्ट। हाँ अभी से थोड़ी बहुत चिंता सबको है। अब भाई जिसको कुछ लेना देना ही नहीं, उसकी तो बात ही हटा दीजिए। माँ बाप के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो उनके कुछ 2-4% है, उसको छोड़ दीजिए। चिंता तो है बट बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, टेंशन नाक को नहीं लेना है, एकदम रिलैक्स रहिए। ठीक है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं आप सभी का मार्क्स अच्छा ही आएगा और सबके सिलेक्शन होंगे, जो भी इतना लगभग में है। अब जो बिल्कुल वीक हैं 20, 25, 30, 40 से नीचे है, तो उनको और मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं, मेहनत करने की जरूरत है। आप अभी से लग जाइए, कहते हैं ना जब जागा तब सवेरा, बिल्कुल। तो आप लग जाइए, हम लोग हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है,
और बिल्कुल अंत तक रहेंगे। परेशान मत होइए, परेशान नहीं, थोड़ी बहुत चिंता करते हैं, कोई बात नहीं, अभी से समय निकालिए और थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज।